हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी एडो चैनल। और आज बच्चों को हम सिखाने वाले कि हाउ टू कन्वर्ट सिंगुलर इनटू प्लूरल, यानी कि आप सिंगुलर को प्लूरल कैसे बना सकते हो। सिंगुलर यानी कि एक चीज़, राइट? यानी कोई भी सिंगुलर यानी कि सिंगल वर्ड से बना है ना। सिंगुलर यानी कि सिंगल, सिंगल मतलब एक होता है, यानी कोई भी चीज़ एक हो तो उसे सिंगुलर कहते हैं, उसमें एस नहीं लगता है। बहुत सारा रूल है, तो आज हम पहला रूल पढ़ेंगे कि सिंगुलर को हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉय है, जैसे रेकिब है बॉय, यहाँ पे एक ही लड़का है तो हम बोलेंगे कि ही इज़ अ बॉय, राइट? अगर एक से ज़्यादा लड़के हो तो क्या बोलेंगे उसे? बॉयज़। यानी कि आपने वाई के बाद एस जोड़ा ना, उस वर्ड के बाद एस जोड़ा कि नहीं। तो हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि वी कैन मेक एनी सिंगुलर वर्ड टू अ प्लूरल वर्ड बाय एडिंग एस। ठीक है, यानी कि कोई भी वर्ड जो आपको दिया गया है उस वर्ड में आप एस जोड़कर, एस लगाकर उसे सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बॉय, यानी कि एक ही लड़की की बातें कर रहे हैं हम, एक लड़के के बारे में। प्लूरल होता है एक से ज़्यादा, सिंगुलर सिर्फ एक होता है। ठीक है, ये समझ में आया? सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर मतलब क्या होता है? नहीं, सिंगुलर मतलब एक, और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, चाहे 2, 3, 4, 10, 1000, करोड़, कुछ भी हो सकता है, उसे प्लूरल कहेंगे। ठीक है, सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ ये सिंगुलर है बॉय, आपको पहचानना है कि वर्ड कौन सा वर्ड सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बॉय दिया, यानी कि एक लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाय एडिंग एस, यानी कि हमें एस उसमें जोड़ना है। ऐसा नहीं कि प्लस कर देना है, जोड़ना है, उसे लिखते वक्त एस कर देना है। ठीक है, तो ये होगा बॉयज़, हुआ ना ये? तो अब ये प्लूरल बन गया है एक से ज़्यादा। ठीक है, ये क्या है? गर्ल। तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे? एस। तो क्या हो जाएगा? गर्ल से गर्ल्स, यानी कि एक से ज़्यादा लड़कियाँ ना। तुम्हारे क्लास में गर्ल्स है ना, बहुत सारे गर्ल्स है ना, एक से ज़्यादा है कि नहीं, तो प्लूरल है। ठीक है, ये क्या है? बुक। तो बुक में हम क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बुक्स, यानी कि एक से ज़्यादा किताबें। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ बुक, यस और नो? दिस इज़ अ बुक। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से और एक बुक, ये क्या हो गया? बुक है या बुक्स? क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा है, राइट? तो बुक्स हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो पेन, यानी कि एक कलम। ओके ओके, बहुत सारे। ओके, इसे हम क्या कहेंगे? पेन। इसे क्या कहेंगे? और इसे क्या कहेंगे? पेन्स। पेंसिल तो नहीं है ना ये, पेन। क्या है ये पेन है, और ये दोनों मिलके क्या हो गया? पेन्स। वेरी गुड। तो आपने इसमें एस लगा दिया, तो ये क्या बन गया? पेन्स। ओके, और एक लास्ट। मोमिन आप खड़े हो जाओ बेटा, ये मैंने पेंसिल लिखा है, तो पेंसिल का प्लूरल क्या होगा बेटा? पेंसिल्स। आपको एस जोड़ देना है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा आपका प्लूरल वर्ड, जो कि है पेंसिल्स। फॉर एग्जांपल मुझे अपना पेंसिल दो रेके। ओके, आप भी दो। तो ये क्या कहेंगे हम इसे? पेंसिल। क्या है ये? अब एक से ज़्यादा हो गया, 2। अब क्या कहेंगे? पेंसिल्स। पेंसिल्स। ठीक है, ओके, बैठ जाओ। तो हमारा रूल नंबर 1 पहले यही था कि आप कोई भी सिंगुलर वर्ड में बाय एडिंग एस यू कैन मेक दैट वर्ड इनटू प्लूरल। आप उस वर्ड को प्लूरल में बना सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं रेकिब के लिए। TABLE, टेबल का प्लूरल क्या होगा रेकिब? आइए लिखिए यहाँ पे, कम लिख के दिखाइए हमारे दर्शकों को ज़रा कि वाकई में आपको समझ में आया कि नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है बैकग्राउंड में, तो ये हमारे आस पड़ोस बहुत लोग ये रहते हैं, ये हमेशा शोर शराबा करते रहते हैं, तो उसका बुरा मत मानिएगा। आप यहाँ पे बच्चों को ध्यान दीजिएगा, जो हम सिखा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। यस, TABLES, टेबल्स, यानी कि एक से ज़्यादा टेबल, राइट? जिसे हम टेबल्स कहेंगे। यस और नो? ओके, वेरी गुड। तो रेकिब को ये पहला रूल समझ में आया।
है ना, लेकिन हर जगह ये रूल फॉलो नहीं होता है। अब मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल बेबी, BABY, बेबी यानी कि छोटा बच्चा। तो एक बेबी है, सोचो कि किसी का बच्चा पैदा हुआ, उससे एक बच्चा हुआ, तो उसे हम बेबी कहेंगे, राइट। और एक से ज़्यादा बच्चा पैदा हुआ तो उसे क्या कहेंगे? स्पेलिंग बताओ। ओके, BABY S, बेबिस। गलत, ये अलग रूल में आता है। आप मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हम S लगाकर इसे एक से ज़्यादा क्यों नहीं बना सकते। अगर कोई भी वर्ड Y के आगे, ठीक है, Y से पहले अगर आपके यहाँ कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें आप S लगाकर उसे सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हो। उसमें आपको लगाना होता है Y को हटाकर IES लगाना होता है, तब जाकर बेबीज बनता है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, Y के आगे यहाँ पे कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है? ओ क्या है? वॉवेल। AEIOU वॉवेल है, पता नहीं आपको? AEIOU वॉवेल है, राइट। तो यहाँ पे Y के आगे वॉवेल आया है, इसलिए हमने यहाँ पे S लगाकर इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया है। तो आपने सोचा कि यहाँ पे भी Y से ख़त्म हो रहा, बस उसके आगे उसके बाद S लगा देते और सिंगुलर से प्लूरल बना देते, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे कॉन्सोनेंट है और आप इसको नहीं कर सकते S लगाकर उसे सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हो। ओके, तो आपको इसमें मैं बताता हूँ रूल नंबर 2 क्या है, कि अगर कोई भी वर्ड एंड हो रहा है विथ Y, ओके, और उस Y के आगे कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, Y को वहाँ से रिमूव करके उसके जगह हम IES को ऐड करेंगे उस वर्ड में। फॉर एग्जांपल BAB, Y को हमने हटा दिया, किक आउट कर दिया, उसकी जगह हम क्या करेंगे, IES जोड़ेंगे, तो ये हो गया प्लूरल, ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया। आया समझ में? है ना। तो ये था आपका रूल नंबर 1, ठीक है। तो रूल नंबर 1 में आपने क्या सीखा कि हम किसी भी सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय एडिंग S। उस वर्ड के एंड में हम S लगाकर उस वर्ड को हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। यस और नो? जैसे पेपर, PAPER, पेपर, आपको सिंगुलर है ना पेपर, तो एक पेपर की बातें कर रहे हैं हम ना, तो एक से ज़्यादा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें पेपर्स S लगा देना पड़ेगा बस, तो पेपर्स बन जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 2। ओके, तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई भी नेमिंग वर्ड्स, सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स है ना, काउंटेबल सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स, अगर X, S, SH, CH या TH और या O से एंड होता है, ओके, फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, BOX बॉक्स, FOX फॉक्स, तो X से एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है ना वो वर्ड। तो कोई भी वर्ड अगर X, S, SH, CH, TH या O से एंड हो रहा है कोई भी वर्ड, तो उसमें आप क्या करोगे, उस वर्ड के बाद आप ES जोड़ोगे। उसमें क्या जोड़ोगे? हाँ, ये सभी सिंगुलर है, तो उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यू हैव टू ऐड ES इन दैट वर्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, BOX बॉक्स, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, ES, तो क्या बन जाएगा, बॉक्सेस, ठीक है। यस और नो? ओके, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि वर्ड X, S, SH, CH, TH या O से एंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, राइट, टमेटो बोलते हैं ना, हम बाजार में टमेटो खरीदने जाते हैं ना, तो बहुत सारे जब टमेटो होते हैं उसे टमेटोस कहते हैं, तो O से ख़त्म हो रहा है ना टमेटो, तो उसमें क्या करोगे आप, एक से ज़्यादा बनाने के लिए उसमें ES लगा दोगे लास्ट में। ओके, तो रूल नंबर 1 में जैसे हमने S जोड़ा था लास्ट में सिंगुलर नेमिंग वर्ड के बाद में, राइट, है ना, काउंटेबल, अब उसी में लागू करना है जहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। अनकाउंटेबल नेमिंग वर्ड्स के साथ कभी हम उसको प्लूरल नहीं बना सकते, सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है, यानी कि वो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं हम उसी को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो रूल नंबर 2 यही कहता है कि अगर कोई भी वर्ड X, S, CH, TH
है ना, ओ से एंड होता है या टी एस से एंड होता है, तो आप उसमें बस ई एस जोड़ दो और उसे सिंगुलर से प्लूरल में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। आया समझ में? इजी है ना? तो ये फटाफट लिख लो आप लोग। चलो इसमें ई एस जोड़ देंगे, बस बसेस यानी एक से ज़्यादा, इसमें भी ई एस, बुश बुशेस, आपने पढ़ा है ना ईवीएस में बुशेस? हाँ। टॉर्च, आपके घर में टॉर्च है कि नहीं? हाँ टॉर्चेस। क्लोथ्स, आप कपड़े पहनते हो कि नहीं? हाँ, तो एक से ज़्यादा कपड़े को हम क्लोथ्स कहते हैं, ठीक है, CLOTHES, क्लोथ्स। टमेटो, टमेटोस। तो कर पाओगे? ओके तो ठीक है, आज के लिए बस सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो रूल है उसमें हम बस 2 ही रूल आज कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों को और रूल सिखाएंगे, और 2 रूल जो मेरे पास है, 1 या 2 रूल होंगे, मैं उन्हें बच्चों को सिखाऊंगा, ठीक है। और 2-3 रूल है जो हम आपको सिखाएंगे, पर आज के लिए बस इतना ही। आज आपको सिर्फ ये 2 रूल याद रखना है, एस जोड़ना है और एक में ई एस जोड़ना है। ओके, आप इसे क्या करोगे, घर में जाके प्रैक्टिस करोगे। ये सुनो। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज, हाउ टू फॉर्म्स प्लूरल फ्रॉम अ सिंगुलर नेमिंग वर्ड, राइट। तो इस तरह आप बड़े आसानी से इस रूल को याद रख के आप सिंगुलर से प्लूरल किसी भी काउंटेबल नेमिंग वर्ड को, सिंगुलर काउंटेबल नेमिंग वर्ड को आप सिंगुलर से प्लूरल में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपकी दिमाग में रूल सेट होना पड़ेगा दोस्तों। सो फॉलो कीजिए हमारे चैनल को, इस तरह के और भी रूल्स हम आपको बताते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।